गांव में इतना ज़्यादा सारा काम करना है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, और ये भी नहीं पता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, और ये भी नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करें, और ये भी नहीं पता है कि कंटिन्यू डेली पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि कभी बाजार जाना होता है, तो कभी खेत में काम करने जाना होता है, तो कभी भैंस है हमारी उसको देखभाल करना होता है। तो समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे करें। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूँ कि अगर आप ये सब करने के बावजूद भी अगर आप क्लास 10th में 90 मार्क्स ला देंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप तमाम कार्य को कैसे निगलेक्ट कर तमाम कार्यों को कैसे छोड़कर अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 3 टिप ऐसे बताएंगे जिसके जरिए आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल जी जान से। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं, जो देहात से रिलेट करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे शहर के होते हैं, जिनके थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है, जिनके माता पिता कुछ कार्य करते हैं, उनके सामने तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि यदि आपके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे से ज़्यादा कार्य नहीं करवाते हैं, बल्कि पढ़ने लिखने के ही लिए फोकस करते हैं। लेकिन भैया, हम तो गांव से हैं, हमें तमाम कार्य, हमें खेती भी करना है, हमें पढ़ाई भी करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता उतना कमाते नहीं हैं ताकि हम बैठकर घर पर पढ़ाई कर सकें, या केवल पढ़ाई करें या खाना कर सकें। हमको तो काम करना पड़ता ही है। तो यदि आपके साथ ये सब समस्याएं हैं तो इस समस्याओं का आज हम पूरी तरीके से आपको हल देने वाले हैं। ठीक, तो पहली चीज, टाइम टेबल कैसे बनाएं। बेस्ट टाइम टेबल पढ़ने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस्ट टाइम टेबल चीज है। क्योंकि गांव और देहात में ये होता है कि बच्चों को समय नहीं मिल पाता कि हम पढ़ाई कब करें। सुबह उठा खेत में गया, शाम को फिर खेत में, दोपहर में हम सो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा रात का समय होता है वो हमारा पढ़ने का होता है। यदि आप रात में अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं ये आपको बताता हूं कि आप 95+ % ला सकते। जो डेली रूटीन होता है हमारा गांव की, जैसे मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, मैं भी एक देहाती लड़का हूं, तो मैं आपको अपना रूटीन शेयर करता हूं, जिसके हिसाब से आप अगर अपना रूटीन सेटलमेंट करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपना घर का काम और बाहरी कामों को मैनेज करने के बावजूद भी 96.3% हाई स्कूल 2024 में लाया हूं। तो इसलिए मैं आप अपनी ओपिनियन आपको तक शेयर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं स्कूल से आता था 3 बजे। 3 बजे से मैं स्कूल आने के बाद मैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने जो हमारे मार्केट के जो कार्य होते थे सारे, जैसे कि सब्जी लाना, और फिर सब्जी लाना और भी काम होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट्स काम पड़ गए, हमारे खेत में काम करना पड़ता है अलग अलग मौसम में। तो यदि आप इस काम को 3 से 6 घंटे के अंदर निपटा लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 6 के बीच आप अपने सारे कामों को पूरा अच्छी तरीके से सिमटा दीजिए। फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक आप 2 घंटे अपने परिवार के लिए दीजिए भाई। क्योंकि जब आप अपने परिवार में अपने माता पिता के पास बैठेंगे तो वो आपको अच्छी अच्छी राय देंगे कि बेटा ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक, ये बात। फिर उसके बाद अब 8 बजे आपको अच्छी तरीके से भोजन कर लेना है। भोजन करने के बाद आपको 8 बजे या 8 बजे के बाद 9 बजे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर कि अब मुझे कोई कहीं नहीं जाना है और मेरे पास कोई कार्य नहीं है। 9 बजे से लेकर आपको केवल 2 घंटे पढ़ाई करनी है 11 बजे तक। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हैं शाम के टाइम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ाई करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, उसको आपको बार बार रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्लास 10th के लिए बेसिकली। फिर उसके बाद आप 9 से 11th पढ़ लिए। आपको अब नींद भी लेना है तो आप 11 बजे सो जाइए। 11 बजे सोने के बाद फिर आपको सुबह उठना है 3 बजे। आप 3 बजे से उठकर 6 बजे तक स्टडी कीजिए। पांच हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट को अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। इतना ही पढ़कर आप 90% ला सकते हैं। आप 3 बजे से 6 बजे तक पढ़िए। 6 बजे के बाद अपना जो डेली का जो काम है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप डेली इसी तरीके से रूटीन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सोने की बात, आप 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में सो लीजिए। लेकिन अगर इसमें भी आपकी नींद नहीं हो रही है तो आप दोपहर में सो लीजिए।
क्योंकि दोपहर का जो समय होता है इसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप दोपहर में सो लीजिए, लेकिन जो भोर का समय मैंने बताया 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, इसमें आप कोई कार्य न करें एक्सेप्ट स्टडी के। स्टेप बाय स्टेप आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहें। ठीक, तो पहली चीज हमारी हो गई टाइम। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, कंटिन्यूअली। अब लगातार कैसे बने रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, भाई रिश्तेदार में समय देते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू होने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात, आप फ्रेंड कम बनाइए। जब आप फ्रेंड को आप ज़्यादा बना लेते हैं, जो आपके फ्रेंड होते हैं वो आपको दिमाग को भटका देते हैं कि भाई चलो यहाँ पे चलते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, गलत समय पर आपको बुलाने आ जाएंगे, जिसकी आपकी जो कंटिन्यूअली रहेगी वो आपकी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहला काम कि आप दोस्तों को कम बनाएं। दूसरी बात मैंने बताया रिलेशन की। जब कोई आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रिश्तेदार से भी दूरी बना लें, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं वो बहुत ही दिनों के बाद हमारे घर पर आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर रिश्तेदार घर पर आ जाए तो क्या करें। रिश्तेदार के घर पर आने से आप रिश्तेदार के समय स्पेंड कीजिए, लेकिन उसके बाद जब रात हो हमारी, तो जो हमारा सोने का समय था उस सोने के समय में आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, जिससे ये होगा कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और जब आप कंटिन्यू पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आप 90 नंबर ला देंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। यदि आपने अपने कॉन्फिडेंस पर अपनी विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद से मोटिवेट होना होगा, अंदर से मोटिवेट होना होगा, और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी तो भाई आप कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा टाइम टेबल हो गया, फिर उसके बाद हमारा कंटिन्यू हो गया। उसके बाद जो सबसे अच्छा तरीका है क्लास 10th में 95 या 90 मार्क्स लाने का, वो होता है रिवीजन। अब देखिए रिवीजन जो होता है ये हमारा हथियार होता है, ये हमारा बोन होता है। क्या रिवीजन, तो रिवीजन करना होता है। रिवीजन करने के कई तरीके होते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपना अलग अलग तरीके से रिवीजन करते हैं। मेरा रिवीजन करने का अलग तरीका था, आपका हो सकता है आपका रिवीजन करने का अलग तरीका, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए रिवीजन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो दो तरीका है। यहाँ पे हम आपको दो तरीके के बारे में बताएंगे रिवीजन के लिए। पहला तरीका ये कि आप डेली जो आप पढ़ते हैं उसका एक इंडेक्स बना लीजिए। इंडेक्स का मतलब कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा, जैसे प्रकाश आपका पहला चैप्टर होगा फिजिक्स में, उसमें आपने पहला चैप्टर पढ़ा प्रकाश, फिर उसके बाद आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। तो आप एक अलग से कॉपी बनाइए, या उसी कॉपी पर पीछे या उसी की कॉपी के आगे आप लिख लीजिए कि पहले हमने हेडिंग पढ़ी प्रकाश, दूसरा पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन। तो जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको जो कॉपी आपने जो नोट्स बनाई है उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आप हेडिंग देखिए प्रकाश, और प्रकाश के बारे में अपने माइंड में एनालिसिस कीजिए। जब आप एनालिसिस करेंगे अपने माइंड में कि प्रकाश में मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या होता है प्रकाश, कैसे आता है, कैसे इसका परिवर्तन होता है, कैसे इसका अपवर्तन होता है, इसका गुण क्या है, जब आप इसको माइंड में आप सोचेंगे तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जिसके कारण वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये एक पहला रिवीजन का तरीका है, ये मेरा बेस्ट तरीका था। मैं इसी तरीके से अपना क्या किया, पूरा जो क्लास 10th का सिलेबस था उसको एनालिसिस करते करते पूरा जो सिलेबस था उसको मैंने जनरली 3 हफ्ते में उसको अच्छी तरीके से मैंने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया था एग्जाम के टाइम। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका ये है कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद अगले संडे को जो आपका एक हफ्ते में आपने पूरी पढ़ाई की, उसके बाद जो हमारा संडे आता है उसमें आप जो पिछले पूरे पढ़े हैं चैप्टर, उस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप देख देख कर पढ़कर रिवीजन कर लें। इससे ये कमी इसमें रहती ये कि आपका जो समय लगता है वो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इससे इस तरीके से जो चीज़ें हमें याद रहती हैं वो भी लंबी समय तक याद रहती हैं। तो एक एक चैप्टर कर कर याद करना ये बेटर होगा आपके लिए, कि इंडेक्स बनाकर पूरी पूरी नोट्स को एक ही बार में एनालिसिस करना, ये आपके लिए बेटर होगा। ये आप पर तय करता है कि आप कैसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाते हैं। तो रिवीजन करने के मैंने यहाँ पे दो तरीके बताए। तो क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कवर करना है। सबसे पहली चीज़ वो आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अंदर से मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं यूट्यूब पर या ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको दोनों में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको क्या होना, मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब
एक प्रॉब्लम ये भी मिलती है हमें देखने को कि बच्चों को कि हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मन करता है, लेकिन जैसे ही हम घर पर आते हैं हमारा घर पर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इस समस्या से आपको बचने के लिए आप जहाँ पे पढ़ते हैं वो आपकी एक ऐसी एरिया होनी चाहिए जहाँ पर आप डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि कहीं छत पर हमने कभी पढ़ लिया तो कभी घर में पढ़ लिया तो कभी काट पर बैठ कर पढ़ लिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप पढ़ने का एक अच्छी तरीके से जगह बनाएं। उस जगह पर आप अपने टारगेट को लिखें कि मुझे इतना मार्क्स लाना है। अब उस हिसाब से जब पढ़ाई करेंगे तो आपका जो जहाँ पे आप पढ़ते हैं उससे आपको थोड़ा मोहब्बत हो जाएगी। जब किसी भी चीज़ में आपकी मोहब्बत हो जाती है तो उसको ज़्यादा करने का मन करता है। ठीक, तो आप जब पढ़ाई में लग जाएंगे भाई तो सच ही बता दूंगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट आएगा ना, उस समय आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। कब? जब आपका 90+ परसेंटेज बनेगा तब। ठीक, तो जो मैंने बताया आपको उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। इससे कारण आप 95+% ला सकते हैं, क्योंकि मैंने लाया है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।